मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के कचरे को जलाने के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान 2 युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड क्षेत्र को आधे घंटे से अधिक समय तक ब्लॉक कर दिया, जिससे दोनों ओर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। तो वहीं सरकार ने एक बार फिर से लोगों को समझाया है और कहा है कि कचरे से कोई खतरा नहीं है, फिलहाल उसे जलाया नहीं गया है, केवल डंप किया गया है। वो जितनी स्पीड से पीथमपुर आया है उससे 2 गुनी स्पीड से वो वापस भोपाल चला जाए। ये पीथमपुर की 5 लाख और पूरा धार जिला फेंक दूंगा। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये कितना जहरीला है, कितने लोग मरे भोपाल में। भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में पीथमपुर जल उठा। आंदोलनकारियों में शामिल राजकुमार रघुवंशी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का। भीड़ से तीली सुलगी, जिसके बाद राजू पटेल भी आग की चपेट में आ गए। दोनों को इंदौर में चोइथराम अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। आंदोलनकारी राम की एनवायरो इंडस्ट्रीज जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोका। पूरा शहर छावनी बना हुआ है। जिले के आला अधिकारी डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया गया। मध्य प्रदेश शासन हम लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है, वही संदेश हम लोगों ने जनता को भी दिया है कि बिना सार्वजनिक से और सभी लोगों का सहमत हुए बिना इसको आगे वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पीथमपुर में महिलाएं अपनी चूड़ियां उतारकर इकट्ठा कर रही हैं। इन्हें जनप्रतिनिधियों को भेजने का प्लान है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। सरकार ने फिर समझाया है कि कचरे से कोई खतरा नहीं है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको सावधानी रखना है। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए, उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है, हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है सरकार को कचरा हटाना ही होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करी है और अवमानना करके ये कचरा यहाँ लाया है। लेकिन हमारी ये मांग है, जिस प्रकार से यूनियन कार्बाइड भोपाल का जहरीला कचरा 40 साल तक वहाँ पड़ा रहने दिया, वैसा ही यहाँ से कुछ अगर आपकी व्यवस्था करके यहाँ से हटाया जाए और अन्यत्र जगह ऐसे जगह जलाया जाए वो कचरा, उस जगह पर किसी जनहानि ना हो, किसी जीव जंतु को हानि ना हो। इस कचरे का निष्पादन इंदौर के पीथमपुर में ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी यानी कि TSDF में किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार परेशान है। एनडीटीवी ने जुलाई में ही अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के जहर को पीथमपुर में जलाया जाएगा। इंदौर के पीथमपुर में जिस जगह जहरीले कचरे का निपटान होना है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर पर ही गांव मौजूद है। पीथमपुर औद्योगिक कचरा प्रबंधन कंपनी ने 2005 में एक लैंडफिल और 2008 में एक इंसिनरेटर स्थापित किया। विशेषज्ञों का आरोप है कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ। खास तौर पर लैंडफिल तारपुरा गांव से 500 मीटर के भीतर है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खतरनाक कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है। 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। 2012 में ही भोपाल में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का कड़ा विरोध किया था। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मलैया ने यशवंत सागर बांध के संभावित प्रदूषण और तारपुरा गांव को लेकर फिक्र जताई थी। गैस राहत आयुक्त मुकेश वार्ष्णेय ने तारपुरा गांव के निवासियों को हटाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की, ये कहते हुए कि उनके जीवन को खतरे का सामना करना पड़ेगा।
2012 में जर्मन कंपनी GIZ ने 346 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड कचरे को हैम्बर्ग जर्मनी में जलाने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे। आज इससे लगभग 5 गुनी रकम खर्च कर यानी 126 करोड़ में इसे जलाया जाएगा, वो भी एक ऐसे इंसिनरेटर में जहां किए गए परीक्षणों में से 6 असफल रहे हैं। दूसरे राज्यों ने भी अपने यहाँ कचरा जलाने से मना कर दिया था। 2007 में गुजरात सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहनों के बावजूद भरूच इंसिनरेटर में भोपाल के कचरे को जलाने से इनकार कर दिया। नवंबर 2011 में नागपुर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस कचरे को जलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस कचरे को जलाने से इनकार कर दिया था। 2004 से 2018 तक जहरीले कचरे ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास की 42 बस्तियों के भूजल को जहरीला बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना और प्रभावित इलाके में साफ पानी देने का आदेश दिया, लेकिन पिछले 5 सालों में ये जहर 29 और बस्तियों में फैल गया है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जहरीले कचरे का आकलन करने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया था। 40 साल बाद आखिरकार भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को 12 विशेष कंटेनरों से पीथमपुर ले जाया गया। 250 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर से इसे एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की सुरक्षा में ले जाया गया। कचरे को लीक प्रूफ और फायर रेसिस्टेंट कंटेनरों में पैक किया गया था। हर कंटेनर में लगभग 30 टन कचरा रखा गया था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री से 337 टन जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है। हालांकि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि ये कुल जो जहरीला कचरा है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का, उसका महज 10% है। उधर इंदौर में जो डॉक्टर हैं वो इंदौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं ये याचिका लेकर कि पीथमपुर में जहरीला कचरा न जलाया जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि इस कचरे से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इस तमाम बहस के बीच भोपाल आज भी उस घाव को ढो रहा है जिसे भरने में शायद कई बरस, अगर दशक नहीं तो बरस तो लग ही जाएंगे। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, तनुश्री और साबिर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।